दोस्तों भीम शक्ति और शिव शक्ति ये एक हो जाए, ये काफ़ी सदियों से ये बातें चल रही है। अगर आपको पता होगा कि बाला साहब ठाकरे के पिताजी प्रबोधनकार ठाकरे और बाबा साहब काफ़ी अच्छे मित्र थे और उन्होंने साथ में कई ऐसी प्रथाओं को विरोध किया। गणेश उत्सव उन्होंने मनाया, नवरात्रि उन्होंने साथ में मनाई है। इसके बारे में सब कुछ आपको खैर मोड़े की किताब में आपको नमूद किया गया है उन्होंने, या फिर आप प्रबोधनकार ठाकरे जी की किताब में भी बाबा साहब के बारे में उल्लेख पढ़ सकते हैं। अब आज है दोस्तों 29 अगस्त और आज से मनोज जरांगे पाटिल ने ऐलान कर दिया कि फिर से मराठा आरक्षण के लिए वो यहाँ पर आज़ाद मैदान पर जो है वो भव्य आंदोलन करने जा रहे हैं और उन्होंने अपना एक आक्रामक रूप अपनाया है। जरांगे पाटिल का कहना है कि अगर इस बार मराठा आरक्षण पास नहीं हुआ तो वो सरकार भी गिरा सकते हैं, इतना उन्होंने बोला है। इसी बीच दोस्तों जो प्रकाश आंबेडकर साहब है, वंचित के जो नेता है, उनका एक ट्वीट सामने आया है। उनका कहना है कि मनोज जरांगे पाटिल जी जो है वो हमेशा पैसे वाले मराठाओं का ही साथ देते हैं और गरीब मराठाओं को मूर्ख बनाते हैं। वो लिखते हैं अपने ट्वीट में, मैं ये मराठी में ट्वीट था, मैं हिंदी में करके आपको बता रहा हूँ। प्रकाश आंबेडकर साहब ने जरांगे पाटिल से सवाल किया है, मनोज जरांगे पाटिल, आप मराठा समाज के आरक्षण के लिए सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं, लेकिन मौजूदा सरकार में कौन है? आज की सरकार में एकनाथ शिंदे, अजित पवार, राधा कृष्ण विखे पाटिल, अशोक चौहान, नारायण राणे जैसे स्थापित मराठा नेता शामिल हैं। उन्होंने यह भी कहा कि 2.5 साल पहले जब महाविकास आघाड़ी की सरकार थी तब भी कई प्रभावशाली मराठा नेता सत्ता में थे, जिनमें शरद पवार, अजित पवार, पृथ्वीराज चौहान, जयंत पाटिल, बाला साहब थोरात जैसे नेताओं का भी उन्होंने नाम लिखा है। बाला साहब ने जरांगे पर सवाल उठाते हुए कहा, आप चुनाव में इन्हीं अमीर मराठा नेताओं का प्रचार करते हैं और उन्हें वोट दिलाते हैं। आप गरीब मराठाओं के लिए आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन जिन अमीर मराठाओं ने गरीबों को वंचित रखा है उन्हीं का साथ दे रहे हैं। इसलिए गरीब मराठाओं को मूर्ख मत बनाइए। इतना ही नहीं, अंबेडकर ने यह भी सवाल उठाया कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव में आपने अमीर मराठाओं का समर्थन किया, अब आगामी स्थानीय निकाय चुनाव में भी क्या आप वही करेंगे और गरीब मराठाओं को फिर से धोखा देंगे? इस बीच अंतरवली सराटी में मीडिया से बात करते हुए जरांगे ने जानकारी दी कि 27 अगस्त की सुबह 10 बजे से अंतरवली सराटी में उनकी यात्रा शुरू होगी। यह यात्रा शाहगढ़, पैठन, शेवगांव, पांडरीपुल, आड़ेफाटा होते हुए शिवनेरी गढ़ पर ठहरेगी। अगले दिन यह यात्रा चाकन, लोनावला, वाशी, चेंबूर होते हुए रात में मुंबई पहुंचेगी और 29 अगस्त की सुबह 10 बजे से आज़ाद मैदान में अनशन की शुरुआत होगी। अब देखिए दोस्तों, एक तरफ मराठा आरक्षण का सवाल है, दूसरी तरफ प्रकाश आंबेडकर जी ने जो सवाल उठाया वो है। अब आप किसकी तरफ है? देखिए, अभी मैं तो एक कट्टर आंबेडकरवादी हूँ, फिर भी मेरे घर में छत्रपति शिवाजी महाराज की आप फोटो देख सकते हैं, लेकिन क्या एक कट्टर शिव भक्त के घर में बाबा साहब आपको दिखेंगे? हम इनको एक करने की बात करते हैं तो हमेशा जय भीम वाले ही आगे होते हैं, जय शिवराय वाले क्यों नहीं आगे आते, ये मुझे समझ में नहीं आता। तो अगर आपको सरकार पलटनी है तो दोनों को साथ आना पड़ेगा, किसी एक के आगे आने से काम नहीं होगा। मैं सारे शिव भक्तों की बात नहीं कर रहा, ऐसे भी कई लोग हैं जो छत्रपति शिवाजी महाराज को मानते हैं, उतना ही बाबा साहब को भी मानते हैं, लेकिन सिर्फ कुछ ही ऐसे उंगलियों पर गिनने लायक लोग हैं। आपको इन दोनों में से किसकी बात सही लगती है और किसकी बात गलत लगती है, ये आप हमें कमेंट में ज़रूर बताना दोस्तों। क्या इन दोनों को एक होना चाहिए, ये भी ज़रूर बताएं और अपनी राय लिखना दोस्तों ना भूलें। कैसे लगी दोस्तों आपको हमारी ये जानकारी कि प्रकाश आंबेडकर जी ने क्या कहा है जरांगे पाटिल के बारे में, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। किस शहर से आप हमारा वीडियो देख रहे हैं वो भी ज़रूर बताएं। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप सभी को दोस्तों नमो बुद्धाय, जय भीम, जय शिवराय।